सबसे पहले पारामाउंट थिएटर जाकर इस बात का पता कर लो कि आज के 3 बजे के शो की बालकनी की 2 टिकटें जिनके नंबर से F2 और F3 कब खरीदी गई थी और साथ में शेखर की तस्वीर ले जाना। ओके सर। कमांडर साहब, शेखर की मृत्यु का कारण मैं हूं। एग्जाम में फेल होने से उसने आत्महत्या कर ली। उसे मेरा डर था। रिजल्ट कब निकला? रिजल्ट तो 2 दिन बाद में निकलना था, लेकिन उसे पहले ही पता चल चुका था। वो कैसे? उसके किसी दोस्त ने बताया। उसका नाम पता नहीं। क्या आप बता सकते हैं कॉलेज में उसके कौन कौन दोस्त थे? लेकिन इन सवालों का अब क्या फायदा कमांडर साहब? शेखर तो जा चुका है। प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम किसी को नहीं जानते, सिर्फ निशा को जानते हैं जो उससे प्यार करती है। हेलो कमांडर। हाय राज, आओ बैठो। आज इधर कैसे? वेल 2-4 बार आपको फ़ोन किया मगर आप नहीं मिले, सोचा खुद चलकर मिल लो। दरअसल पिताजी का एक मैसेज देने आया था। हमारे यहाँ पुणे में 25 तारीख को फंक्शन है और आपको ज़रूर आना है। डोंट वरी, मैं जरूर आऊंगा। कहिए, बाकी सब आप कैसे? फर्स्ट क्लास। सुना है शेखर का केस आपके पास है? जी हाँ, मैं उस केस की छानबीन कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है फेल हो जाने की वजह से ज़्यादा नशे में शेखर ने बालकनी से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की? नहीं राज, मैं अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि उसने खुदकुशी की है, क्या उसका खून हुआ है। एनीवे, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, वक्त मिलने पर मिलना कभी। ओके कमांडर। अरे राज, तुम यहाँ? हाँ, कमांडर के पास काम था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? पता नहीं, निशा के साथ कमांडर को कुछ काम है। निशा, शेखर के बारे में सुना। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट। चलो निशा। हाँ निशा, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन शेखर के केस के बारे में तुम तो जानती हो। क्या तुम और शेखर एक दूसरे से कमांडर साहब, आपने मेरे और शेखर के बारे में जो कुछ भी सुना है सच है। तुम इससे आखिरी बार कब मिली थी? आज मेरा बर्थडे है, इसलिए वो मुझसे मिलने आया था। निशा, तुम पहले पूरी मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, बाद में तुम जो चाहे डिसीजन लेना। निशा, मैं एग्जाम में फेल हो गया। क्या? मुझे पता चल चुका है, और ये भी पता चला कि तुम कितना ठीक कहती थी। निशा, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आज के बाद मैं वही शेखर बनूंगा जिससे तुम प्यार करो, जो शेखर तुम चाहती हो। Do you mean that? I promise. निशा, आज अपने बर्थडे के दिन तुम मुझे अपना प्रेजेंट समझो कि तुम्हें तुम्हारा पुराना शेखर वापस मिल गया है। शेखर, तुम्हारा ये प्रेजेंट मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके बाद क्या हुआ? उसने ड्रग्स की आदत छोड़ने की कसम खाई थी और मेरे बर्थडे की खुशी में 3 बजे के शो में फिल्म में जाने की बात तय हुई थी। मैं शो पे डायरेक्ट पहुंचने वाली थी, पहुंची भी, उसका इंतजार किया मगर वो नहीं आया। और बाद में एक खबर सुनी, अब तो सिर्फ इंतजार ही इंतजार है। ये सच है कमांडर। निशा ने जब ये बात मुझे बताई, मुझे बहुत खुशी हुई कि शेखर एक नया जन्म ले रहा है। क्या तुम बता सकती हो वो कौन था जिसने शेखर को ड्रग्स की आदत लगाई थी? हाँ, राकेश, क्योंकि मेरी और शेखर की दोस्ती उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बात बताइए, रिजल्ट निकलने से पहले राकेश को किसने बताया कि वो फेल हो चुका है?
शेखर के कहने के मुताबिक अजय ने। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। पता कर लिया है कि शेखर ने ये 2 टिकट आज ही खरीदी थी और आज ही उसने आत्महत्या कर ली। ठीक 11:30 बजे ये 2 टिकटें खरीदी, उसके बाद एडवांस बुकिंग बंद हो गया था। तूने एक बात समझ में नहीं आती, बुकिंग करने के लिए तो कई लोग जाते हैं, तो फिर बुकिंग क्लर्क को ये कैसे पता चला कि ये टिकट शेखर ने ही खरीदी थी? सर, आपका कहना सही है, लेकिन बुकिंग क्लर्क का कहना यह है कि शेखर जब टिकट लेके जा रहा था तो बाकी के पैसे वहाँ भूल गया था, इसलिए उसे फौरन बुलाया गया, इसलिए उसको चेहरा उसको याद रह गया। और जब मैंने शेखर की तस्वीर उसे दिखाई तो तुरंत उसे पहचान लिया। अजीब बात है। सर, आपको क्या लगता है? टोनी, जो लड़का निशा से बेहद प्यार करता है, जो लड़का उसके बर्थडे पर अच्छा इंसान बनने की कसम खाता है, जो लड़का उसे 3 बजे के शो के लिए इनवाइट करता है और 11:30 बजे जाकर एडवांस में टिकट बुक कर लेता है, वो लड़का उसी दिन 2 बजे खुदकुशी नहीं कर सकता। लेकिन सर, टोनी, आज की सारी बातें यही बता रहे कि शेखर को अच्छी जिंदगी बितानी थी, लेकिन ठीक इसी वक्त किसी और के दिल पर शैतान सवार था। शायद वो राकेश हो सकता है। मुझे राकेश चाहिए। यस सर। हेलो, कमांडर बोल रहा हूँ। कमांडर साहब, मैं पूना से सक्सेना बात कर रहा हूँ। हाँ सक्सेना जी, कहिए, कैसे आप? कल मैं बम्बई आ रहा हूँ और ज़रा ज़रूरी काम है तो मैं आपको मिलना चाहता हूँ। थोड़ा वक्त मेरे लिए निकालिएगा। पहले काम तो बताइए। ठीक है, मैं कल आपका इंतजार करूंगा। बोल शेखर का खून तूने क्यों किया? बोल। कमांडर साहब, नहीं, मैंने शेखर का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? किसने किया? कौन है? अजय को किया? जब अजय ने मुझे बताया कि पुलिस ड्रग के सिलसिले में शेखर के पीछे, तब ये बात तुमने पटेल को जाकर बताई, क्योंकि अगर तुम पकड़ जाते तो पटेल भी पकड़ जाता, और पटेल तो इस ख्याल से भी डरता है। बोल। कमांडर साहब, ये सब झूठ है। अब देखो सामने सच क्या है। कमांडर साहब, मैंने पटेल साहब से शेखर को मारने के लिए सुपारी ली थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर क्या सुपारी देकर पटेल ने उसे मारा? नहीं नहीं कमांडर साहब, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने शेखर को नहीं मारा। तो बोल, सच क्या है? बोल, सच क्या है? बताता हूँ कमांडर साहब, सच बताता हूँ। सच ये है कमांडर साहब। आइए आइए राहुल साहब। बस दयानंद जी यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। देखिए राहुल साहब, वक्त ऐसा होता है, कल जो था वो आज नहीं है। आप ठीक फरमा रहे हैं दयानंद जी। निशा भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही। मैं सोच रहा हूँ अगर आप देखिए, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप एक बार निशा से मिल लीजिए, उसे समझाइए जो होना था तो हो गया। शेखर की माँ का भी वही हाल है, वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। ठीक है, चलते हैं, निशा से मिल लें। नहीं, आप बैठिए, मैं देख लेता हूँ कौन आया है। एक्सक्यूज मी। कमांडर साहब, आप? अरे राहुल, आइए ना कमांडर साहब, प्लीज आइए। मैं अभी भी तुम्हारे घर से होकर आ रहा हूँ। क्यों, कोई खास काम था? नहीं, कोई खास काम तो नहीं था। हाँ, दयानंद जी, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। कहिए। राहुल, तुम काम करो, थोड़ी देर के लिए शेखर के बेडरूम में जाकर बैठो।
Yeah, sure. I don't mind. राहुल, तुम इस कमरे को इस तरह से देख रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पहली बार आ रहे हो। हाँ जी हाँ, वैसे तो मैं पहले एक बार आया था शेखर के मम्मी डैडी से मिलने। वो तो तुम बात करके हॉल से ही निकल गए थे। मतलब साफ है, इस फ्लैट को 2 बेडरूम्स है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये बेडरूम शेखर का ही है? बस यूं ही चला आया अंदाज़न। क्या तुम चाहते थे कि शेखर सुधर जाए, उसकी और निशा की शादी हो जाए? जी हाँ, उसी दिन मैं शेखर के मम्मी डैडी से यही बात कर रहा था। ठीक उसी दौरान तुमने निशा की शादी सक्सेना के बेटे से भी तय कर दी थी। ये झूठ है। एक सेकंड मैडम, ये सक्सेना कौन है? मुझे सक्सेना कहते हैं। राहुल साहब, आपका टाइपिन अपनी जगह पे क्यों नहीं है? वो क्योंकि वो मेरे पास है। राहुल साहब, जिस दिन शेखर ने 2 बजे आत्महत्या की उस वक्त आप ना थे। यह भी मैं बताता हूं, उस वक्त आप शेखर के कमरे में थे और इसका सबूत है ये टाइपिंग जो मुझे उस कमरे में मिला। जब ये टाइपिंग मैंने निशा को बताया तो निशा ने भी यही कह दिया ये तुम्हारा टाइपिंग है। ये झूठ है। कम से कम ये तो सच है कि उस दिन शेखर के घर से निकलते वक्त तुम राकेश से टकरा गए। राकेश? कौन राकेश? राकेश, सच तो यह है कि राकेश भी उस दिन शेखर की कत्ल करने के इरादे से वहां गया था, लेकिन जब उसने बेल बजाई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि तब तक वो मर चुका था। नॉनसेंस, नॉनसेंस, दिस इज ऑल नॉनसेंस। मैं हमेशा कॉमन सेंस से काम करता हूं। राकेश, अब तुम बताओ उस दिन क्या हुआ था? पटेल साहब के कहने पर मैंने शेखर का कत्ल करने की ठान ली। किसी कारण मैं उसे घर से बाहर ले जाना चाहता था, इसलिए उसके घर पर जा रहा था। बकवास है ये सब, झूठ है। तो फिर एक बात बताओ, तुम्हारे बहन की तस्वीर सक्सेना के पास कैसे, जो पूना में रहते हैं? सक्सेना का बेटा राज तुम्हारा दोस्त है। राज ने निशा को देखा, निशा उसे पसंद है, उसने तुम्हारे सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखा और तुम निशा की शादी राज से करना चाहते थे, इसलिए कि राज अमीर है और तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें फाइनेंस करने वाला था। याद करो वो दिन जिस दिन शेखर ने अच्छा इंसान बनने की कसम खाई थी। शेखर यहाँ क्या कर रहा था? You know, भैया, शेखर ने अच्छा इंसान बनने की कसम खाई है। वो और अच्छा? उसे पता चल चुका है कि वो इस बार फेल हो चुका है, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी है। निशा, शेखर एक बिगड़ा हुआ आदमी है, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम उसे भूल जाओ तो अच्छा है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है और तुम्हारी तस्वीर भी उसके पिताजी को मैंने भेज दी। कौन है वो लड़का? राजू सक्सेना। याद है एक रोज वो हमारे घर पर आया था? वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहता है। साफ साफ क्यों नहीं कहते? वो जिससे तुम बिजनेस में फाइनेंस लेना चाहते हो। निशा, शेखर एक बिगड़ा हुआ ड्रग एडिक्ट है। तो वो
वो सुधर भी तो सकता है। मैं उसे सुधारूंगी। मैं जानबूझ के ये सब कुछ कर रही थी ताकि उसका दिल दुखे और वो सही रास्ते पे आ जाए। शायद तुम मुझे समझने का प्रयत्न करो। शेखर अच्छा लड़का है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे सुधारूंगी और शादी भी उसी से करूंगी। तुम्हारी ये सब बातें जब मुझे निशानी बताई तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक तरफ तुम शेखर के माता पिता को कह रहे थे कि निशा की शादी शेखर से हो जाए तो मुझे आनंद होगा, और दूसरी तरफ तुम राज सक्सेना से मुझे शादी करने के लिए मजबूर करते रहे। राज के पिताजी बम्बई आए, वो लड़की के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। उन्होंने मुझे निशा की तस्वीर दिखाई और मुझे तुम पर शक हो गया कि तुम डबल गेम क्यों खेल रहे हो। देखो राहुल, तुम्हारा टाइपिंग का उस बेडरूम में मिलना जिस बेडरूम में तुम पहले कभी नहीं गए थे, सीढ़ी से उतरते और तुम राकेश से टकरा गए थे, ये तो साफ जाहिर है तुम चाहते थे शेखर के बजाय निशा की शादी रात से हो जाए। और ये सारी बातें कहती है तुमने शेखर का खून किया है। हाँ हाँ, ये सच है। मैं ये चाहता था कि निशा की शादी राज से हो और इसीलिए मैंने शेखर का खून किया। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि राज के साथ शादी करने से निशा सुखी होगी। जो सुख राज दे सकता है वो तुम नहीं दे सकते। निशा मेरी जिंदगी है, मैं उसे भुला नहीं सकता। उसी के प्यार ने मुझे आज फिर से एक बार अच्छा इंसान बनाया है। यकीन मानिए, आज के बाद शेखर बदल जाएगा। मैं तुम पर यकीन नहीं करता। चुपचाप निशा की जिंदगी से हट जाओ। इस जन्म में तो यह नामुमकिन है। तो ठीक है, अगला जन्म लेने का मैं तुम्हें मौका दूंगा। एग्जाम में फेल हो चुका ये तुम जानते थे, इसलिए मौके का फायदा उठाकर तुमने उसका खून कर दिया ताकि लोगों को ऐसा लगे कि फेल होने के कारण फ्रस्ट्रेशन में उसने आत्महत्या की। राहुल, तुम भी अपने प्लान में फेल हो चुके हो।